डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिछले 10 ईयर के बेस पे मैंने ये निकाला है और आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ वीडियो। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिए तो समझ लिए ये चैप्टर क्लियर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो केवल 5 वर्ड्स पे है डिपेंड। अगर आपने इस 5 वर्ड्स को समझ लिया तो समझ लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो चलिए चलते हैं अपने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे और क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये 5 वर्ड आपको समझाना चाहूंगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यही 5 वर्ड है जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है। और अगर ये 5 वर्ड आपने समझ लिए तो समझ लिया आपका चैप्टर भी क्लियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। जब तक आप बिना स्किप करे वीडियो को देखिए और ये समझिए। तो देखिए, सबसे पहले पहला वर्ड मैंने लिखा है फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स क्या है? तो फाइनल गुड्स दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड either by final consumption by consumer or for investment by producer, these are not resale for further processing। अब ये कहना क्या चाह रहा है? बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो फाइनल गुड्स है वो केवल कंज्यूमर करता है, तो ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर भी करता है। कंज्यूमर करता है केवल कंज्यूम करने के लिए यानी कंजप्शन, और प्रोड्यूसर जो करता है वो किसके लिए करता है? इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी आपका मेन पर्पस यहाँ पर देखना है, मेन वर्ड जो है यहाँ पर आपका वो है रीसेल और प्रोसेसिंग। वो भी कौन सा? फर्दर यहाँ पर कहना चाह रहा है, यानी कि वो सारी कॉमोडिटी जो रीसेल के लिए नहीं खरीदी गई है या उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग आपको नहीं करना है, तो वो आपका क्या माना जाएगा? फाइनल गुड्स। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, इंटरमीडिएट पे। तो इसका ठीक अपोजिट है। यहाँ पर फॉर नो सेल है, ठीक है, नॉट रीसेल है फॉर। और यहाँ पर क्या होगा? फॉर रीसेल या रॉ मटेरियल, यानी कि आपको वो सारी कॉमोडिटी, वो सारे गुड्स लेने हैं जो आपने रीसेल के लिए लिए होंगे या रॉ मटेरियल के लिए लिए होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लेनी है। जैसे दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड फॉर एज अ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या हो गया? रॉ मटेरियल। फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो यहाँ पर नॉट फॉर फर्दर था और यहाँ पर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर रीसेल, फिर दोबारा वही वर्ड आ गया ऊपर से, यहाँ पर नॉट फॉर रीसेल था, यहाँ पर रीसेल है इन द सेम ईयर। इसमें दूसरी बातें लिखी है, दीज गुड्स डोंट फुलफिल नीड्स ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली, यानी कि ये जो चीजें हैं वो डायरेक्टली मैनकाइंड चीज सर्विसेज को फुलफिल नहीं करती। जैसे यहाँ पर है सर्विसेज ऑफ लॉयर, मैकेनिकल, चार्टेड अकाउंटेंट, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें क्या है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। तीसरा वर्ड स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लो। स्टॉक ऑफ फ्लो को सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मान लो आपके अकाउंट में 1 तारीख को 5 करोड़ थे। बड़ा सोचना है तो आपके अकाउंट में 1 तारीख को 5 करोड़ थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने बताया कि 1 तारीख को 5 करोड़ थे, तो ये हो गया आपका स्टॉक। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपके अकाउंट में पिछले 1 महीने में 500 करोड़ की ट्रांजैक्शन की, तो ये क्या हो गया? हमारा फ्लो। तो वही चीज यहाँ पे है कि वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टॉक वेरिएबल। जैसे मैंने आपको कहा आपके अकाउंट में 1 तारीख को 5 करोड़ थे। अब यहाँ बता रहा है वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड द फ्लो वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या आ गया? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बताया था पिछले 1 महीने में 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो किया था वो चीज। अब अगला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबसे लास्ट। तो इट रेफर टू द कंटिन्यू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम बिटवीन द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। यानी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि केवल 2 सेक्टर की बात होगी, उस 2 सेक्टर के अंदर फर्म और हाउस होल्ड होगा बस। अब आगे क्या बता रहा है? इट इज अ सर्कुलर नेचर, यानी ये सर्कुलर नेचर का है जिसका ना कोई एंड है ना कोई बिगिनिंग है, यानी ये चलता रहेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है
जो ना कभी शुरू हुआ था ना कभी खत्म होगा। अब इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये दो बताई हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ये है जिसमें मनी का लेना देना कोई नहीं होगा, केवल सर्विस लेना देना होगा या गुड्स का, यानी उसने गुड्स दिया होगा और आप सर्विस दोगे। और जब मनी फ्लो की बात आ जाएगी तो उसमें पैसे का लेन देन आ जाएगा, यानी आप गुड्स के बदले में पैसे दे रहे हो। इसमें रियल वाले में कोई भी मनी का लेने देना नहीं होगा। अब ये 5 वर्ड्स अगर आपने समझ लिए तो समझ लीजिए ये चैप्टर क्लियर, और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी 5 के ऊपर बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए आगे आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं।